ओके, ठीक है। इस डेफिनेशन, यही लिमिट्स की एक्चुअल डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन को हम बोलते हैं एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। एप्सिलॉन को ऐसे लिखते हैं एंड डेल्टा डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ लिमिट्स, ठीक है। अब एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन क्या बोलती है? ये डेफिनेशन बोलती है कि मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस ए की वैल्यू हमेशा हमेशा छोटी है डेल्टा से और हमेशा बड़ी है जीरो से, ठीक है। हमेशा छोटी है डेल्टा से और हमेशा बड़ी है जीरो से, ठीक है। और इसके साथ ही एफ ऑफ एक्स माइनस एल की वैल्यू, एफ ऑफ एक्स माइनस एल की वैल्यू भी हमेशा छोटी, बड़ी है जीरो से और हमेशा छोटी है, यहां पर जीरो डिफाइन नहीं किया जाता एक्चुअली, हमेशा छोटी है एप्सिलॉन से, हमेशा छोटी है एप्सिलॉन से। अब ये एल क्या है? ये एल है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, जिसको हम लोग एफ ऑफ ए भी बोलते हैं, ठीक है। ये बहुत मुश्किल सी चीज नहीं है। इफ, ये ऐसा लिख लेना, ये इफ के साथ है। इफ ये वाली चीज होगी देन ये वाली चीज होगी, ठीक है। एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन, अब इसको समझ लो। ये बोल रहा है कि एफ ऑफ ए माइनस एल मतलब फंक्शन एफ ऑफ ए माइनस एल का मतलब किधर पे, ये देखो इधर चमक जाएगा, देखो तो जब दोनों बराबर, अरे एफ ऑफ ए मतलब एक्स की वैल्यू जो एग्जैक्टली ए पे आने वाली है, एग्जैक्टली ए अगर पास पास के पॉइंट हो जाए, जैसे यहां पर है, यहां पर है, अगर पास पास के पॉइंट हो जाए, अगर यही वाला पॉइंट हो जाए तो ये एफ ऑफ ए की वैल्यू है, यहां पर एफ ऑफ ए है, ठीक है। और ये एफ ऑफ ए प्लस एच और ए माइनस एच है। तो जब जो लिमिट की वैल्यू आ रही है और जो एफ ऑफ ए की वैल्यू है वो एकदम पास पास आ जाए, तो उन दोनों का डिफरेंस लोगे तो क्या होगा? उन दोनों का डिफरेंस लोगे तो बहुत छोटी वैल्यू आ जाएगी, ये डेल्टा वैल्यू आ जाए, ये एप्सिलॉन वैल्यू आ जाएगी, बहुत छोटी वैल्यू आ जाएगी। और x माइनस ए, अरे x तो a को अप्रोच ही कर रहा है, x तो a के पास ही जा रहा है, इतना पास चला गया कि बहुत छोटा हो गया और उसको डेल्टा बोला जाने लग गया, बहुत छोटू हो गया उसको डेल्टा बोला जाने लग गया, ठीक है। तो ये दोनों ही चीज में एक इंपॉर्टेंट कंडीशन हम ये लिखते हैं कि डेल्टा एंड एप्सिलॉन आर वेरी स्मॉल, बहुत छोटे हैं। अरे तो मिट जा रहा है भाई, जादू नहीं हो रहा है। डेल्टा, डेल्टा एंड, देखो ये एंड है, एंड को मैं एंड ही लिखता हूँ, बोलोगे सब रोमन में। डेल्टा एंड एप्सिलॉन आर वेरी स्मॉल, बहुत छोटू हैं भाई, बहुत छोटे हैं, वेरी स्मॉल, ठीक है। डेल्टा एंड एप्सिलॉन ये बहुत छोटे हैं, तभी ये चीज हो सकती है। फंक्शन जो लिमिट की वैल्यू आ रही है एकदम उसके पास पहुंच जाए और एक्स जिस पॉइंट पर अप्रोच कर रहा है एग्जैक्टली उस पॉइंट के बराबर नहीं हो रहा है, बस बस उसके नेबरहुड में, नेबरहुड में है, ठीक है। तो एक्स इज टेंडिंग टू ए, देयरफॉर डेल्टा और एप्सिलॉन बहुत छोटू हैं, ठीक है। तो ये एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन है मेरे लिमिट्स की। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और ये सोचते हैं कि लिमिट्स को कैसे डिफाइन करें। तो ये समझ में आया सभी को? ये डेफिनेशन बिल्कुल याद नहीं रखनी है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। क्यों बताया? केवल एक रीजन से कि सर ये जो डी ऑफ एच है, ये जो एच है इसको डी ऑफ एच क्यों नहीं लिखा गया? इसलिए नहीं लिखा गया क्योंकि डेल्टा हम खुद ही क्रिएट कर देते हैं, यहाँ पर डेल्टा और एप्सिलॉन खुद ही क्रिएट कर देते हैं। एक्चुअली वो जो डेल्टा है वो पहले क्रिएट किया गया था, तब डेल्टा ऑफ एक्स या डी ऑफ एक्स और डी ऑफ वाई ये सारी चीजें आई, ठीक है, फाइन। तो एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट्स के बाद आ जाते हैं हाउ टू फाइंड लिमिट्स या इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स कब फाइंड करते हैं लिमिट्स? व्हेन टू फाइंड लिमिट्स, पहले तो व्हेन टू फाइंड लिमिट्स, लिमिट्स लिखने वाला था मैं, व्हेन टू फाइंड लिमिट्स। अच्छा, लिमिट्स तब फॉर्म करते हैं, हम फाइंड करते हैं। एक तो यार अगर मैं आपसे पूछूं कि, लिमिट x टेंड्स टू 2 x प्लस 3 की वैल्यू क्या हो? अरे भैया 2 पे तो डिफाइन है ना ये फंक्शन, 2 पे तो डिफाइंड है, तो क्या करना है? डायरेक्टली 2 रख दो। पॉलिनोमियल फंक्शन में कोई लिमिट का मतलब नहीं होता, डायरेक्टली रख दोगे यहां पर, तो x की वैल्यू 2 रखोगे तो डायरेक्टली 5 दे देगा। यहां पर कोई अरे सेंस बनता है, क्योंकि x प्लस 3 क्या होने वाला है? अगर आप y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 3 डिवाइड करोगे तो y इज इक्वल्स टू x प्लस 3 कुछ ऐसा दिखता है, y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 3 का ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा।
जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 3, मतलब ये वाला पॉइंट, इसको मैं अच्छे से ही फेयर में बना लेता हूं। ऐसा नहीं है कि बिना इनडिटरमिनेट फॉर्म के लिमिट्स नहीं निकालते हैं, पर वो बहुत आसानी से निकल जाता है, ठीक है। तो जैसे अगर मैंने लिमिट x टेंड्स टू 2 x प्लस 3 पूछा आपसे, तो आप बोलोगे कि पहले तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही है। तो लिमिट ऑलवेज एग्जिस्ट फॉर पॉलिनोमियल फंक्शंस, ठीक है। लिमिट हमेशा, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शंस का कोई, उनका तो डोमेन ही सेट ऑफ रियल नंबर्स है, हर जगह पर डिफाइंड है वो। तो बोलेंगे कि लिमिट, जब पॉलिनोमियल फंक्शंस की बात होती है तो डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वो वैल्यूज, ठीक है। लिमिट always exists for polynomial functions। पॉलिनोमियल फंक्शंस के लिए हमेशा एग्जिस्ट करती है, ठीक है। और x प्लस 3 एक तरह का पॉलिनोमियल फंक्शन ही है, केवल एक ग्राफ से समझ में आ जाएगा। जब आप y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 का ग्राफ प्लॉट करोगे, तो जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 3, और जब y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू -3। तो 2 पॉइंट चाहिए थे, एक लाइन हमने ऐसे ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब x टेंड्स टू 2 की बात हो रही है, तो इधर कहीं बैठा हुआ है x इज इक्वल्स टू 2, इधर कहीं बैठा हुआ है x इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो आप बोलोगे सर x इज इक्वल्स टू 2 के जस्ट पहले ये यहां पर है। जब x इज इक्वल्स टू 2 के जस्ट पहले की वैल्यू बोलोगे, तो यहां पर कोई 2 से जस्ट छोटा कोई नंबर रखोगे, 1.99 रखोगे मान लो, तो आउटपुट क्या देगा? 4.99। 2 से जस्ट बड़ी कोई वैल्यू दोगे, 2 से जस्ट बड़ी, अरे 2.1 दे दो, तो जस्ट बड़ी वैल्यू पे आउटपुट क्या देगा? 5.1, ठीक है, या 1 या जो भी। अब तुम ऐसा बोलोगे, अरे भाई फिर से श्याम ने फोन किया बाबूराव और राजू को, वो बोले कि तुम किधर हो? तो वो बोले यार ये 4.99998 है, ये जो भी आ रहा है ये नहीं बोलना चाहते हम, ये 5.00000001 ये सब नहीं बोलना चाहते हम। क्या बोलेंगे भाई? एग्जैक्टली आउटपुट आ रहा है x इज इक्वल टू 5। हाँ, एग्जैक्टली आउटपुट आ रहा है x इज इक्वल टू 5। पॉलिनोमियल फंक्शन की जब लिमिट निकालनी रहती है, तो हम डायरेक्टली रख देते हैं, वो वैल्यू उठा करके रख दो भाई। नीचे में जो x टेंड्स टू कर रहा है वो डायरेक्टली वैल्यू उठा के रख दोगे, ठीक है। डायरेक्टली रख दोगे, स्कूल एग्जाम में आएगा वहां पर भी रख दोगे भाई, ठीक है। तो यहां पर भी फाइंड करते हैं लिमिट्स हम, पर यहां पर कोई टूल की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन है। जैसे इक्वल्स टू रख देते हैं, ये x प्लस 3 में 2 रख दो, ठीक है। तो एक छोटू सा और क्वेश्चन पूछ लूं क्या तुमसे, अगर आपकी इजाजत हो तो? एक क्वेश्चन पेश करता हूं, ठीक है। किसी महान कवि ने क्वेश्चन पेश किया है कि अगर मुझे चाहिए लिमिट, इस फॉर्म का नहीं, इसके बाद आएंगे इंडिटरमिनेट फॉर्म्स जो काफी इंटरेस्टिंग है। अच्छा, मुझसे अगर किसी ने पूछा व्हाट इज लिमिट x टेंड्स टू -1 x रेज टू द पावर 2021 प्लस 27 x रेज टू द पावर 1011, ऐसे जितने भी है 0 11, ठीक है। तुम क्या बोलोगे? सर ये तो पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो डायरेक्टली x की वैल्यू रख देंगे, डायरेक्टली x की वैल्यू रख देंगे, तो x की वैल्यू -1 रखा, कितना आया? -1 प्लस दूसरी जगह पर -1 रखा तो कितना आया? -1 मल्टीप्लाइड बाय 27, तो आउटपुट क्या आ जाएगा? -28। बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आसान चीज है। पॉलिनोमियल फंक्शन की लिमिट्स डायरेक्टली डिफाइन होती है x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद। नेक्स्ट वाला फॉर्म, इनडिटरमिनेट फॉर्म्स, ठीक है। काफी हफ्तों पहले हम इस बारे में चर्चा कर रहे थे, ठीक है, इनडिटरमिनेट फॉर्म्स क्या होते हैं। ओके, अब इनडिटरमिनेट फॉर्म समझाने से पहले मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि डिवीजन का मतलब क्या होता है और मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है। मुझे पता है आप लोग सभी 5 6 7 8 9 10 सब पढ़ के आए हो, तो मुझे सिखाना तो नहीं चाहिए, शोभा नहीं देता मुझे सिखाना, पर लिमिट्स इसी में छुपा हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज, थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, पर जैसे पूछूंगा आंसर देगा। तो वृंदा बोल, तो व्हाट इज 4 मल्टीप्लाइड बाय 5? 9 होता है, 20 होता है। वेरी गुड, बहुत ही शानदार तरीके से आंसर दिया, ठीक है, 20 होता है। किसी को कोई डाउट भाई 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 में 20 होता है? यस सर, सोना नहीं बेटा, सोना नहीं है, एकदम कोशिश करना है, सोना नहीं है, ठीक है। सुन्यान, तू मानता है 20 होता है?
यस सर। हाँ, तो जो ये मल्टीप्लीकेशन हो रहा है ना, ये एक्चुअली मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? 5 बार 4 टाइम्स ऐड, रिपीटेटिव आई, एडिशन। हाँ रेपिटेटिव, मैंने स्पेलिंग गलत लिखी, मैं अभी सही कर देता हूं। रेपिटेटिव एडिशन, मतलब आपने क्या किया, 4 + 4 + 4 + 4 + 4, 5 बार 4 को ऐड कर दिया और तब आपको आउटपुट मिला 20। 4 को 5 टाइम्स ऐड कर दिया, 4 को 5 टाइम्स ऐड कर दिया, ठीक है, तो आउटपुट मिल गया 20। ठीक है, अच्छा फाइन। तो डिवीजन का मतलब क्या होता होगा? कितने टाइम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। हाँ, कुछ वैसा होता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज 20 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, तो अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब मुझे जीरो चाहिए, अब मुझे जीरो चाहिए, और जीरो जीरो पहले तो यहां पर लिख लो, रेपिटेटिव सब्ट्रैक्शन। अरे ऊपर क्यों चला गया, साइन जैसा लग रहा है, रेपिटेटिव सब्ट्रैक्शन। ओके, अब रेपिटेटिव सब्ट्रैक्शन कितनी बार, देखो पहले मेरे पास 20 आर्म थे, 20 में से एक बार 5 सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है, 20 डिवाइडेड बाई 5, हाँ, एक बार 5 सब्ट्रैक्ट किया तो कुछ आया होगा, लेकिन जीरो आर्म नहीं बचे, मुझे तब तक सब्ट्रैक्ट करते जाना है जब तक जीरो नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो एक बार सब्ट्रैक्ट किया तो 15 हुआ, फिर से एक बार सब्ट्रैक्ट किया तो 10, 5, 0, ठीक है। कितने टाइम सब्ट्रैक्ट करना पड़ा? 4 टाइम्स। 4 बार। तो 20 डिवाइडेड बाय 5 की वैल्यू 4 आ गई, ठीक है। यहाँ जीरो आने वाला आउटपुट वो मैं समझ रहा हूँ, पर मैं रेपिटेटिव सब्ट्रैक्शन की चीज को सिखा रहा हूँ, ठीक है। सो 4 आ गई वैल्यू 20 डिवाइडेड बाय 5 की, ठीक है। चलो अच्छा है, आपको समझ में आ गया। अब यहीं से आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि व्हाट इज तीसरा, इसी के कंटिन्यूएशन में तीसरी चीज, व्हाट इज 1 डिवाइडेड बाय 0, व्हाट इज 1 डिवाइडेड बाय 0, तो आप बोलोगे सर कि यहां पर भी क्योंकि डिवीजन हो रहा है, और डिवीजन में मुझे तब तक जीरो सब्ट्रैक्ट करते रहना है जब तक कि मुझे जीरो ना मिल जाए, 1 में से मुझे तब तक जीरो सब्ट्रैक्ट करते रहना है जब तक कि मुझे जीरो ना मिल जाए। एक बार किया, एक बार और किया, एक बार और किया, एक बार और किया, एक बार और किया, अरे कितनी बार करेंगे भाई, इनफाइनाइट टाइम्स करना पड़ेगा। आप जीरो सब्ट्रैक्ट करते जाओगे, लेकिन कभी भी आपको जीरो तो मिलेगा नहीं, तो इनफाइनाइट टाइम्स। तो 1/0 कहीं ना कहीं एक सेंस बनता है यहां पर कि रेपिटेटिव सब्ट्रैक्शन से मुझे इनफाइनाइट टाइम सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, और अगर इनफाइनाइट टाइम सब्ट्रैक्शन करना पड़ रहा है तो शायद कभी जाकर के 1 खत्म हो जाए, 1 को खा जाऊं मैं, इतनी बार सब्ट्रैक्ट कर लिया तो, ठीक है। अब आपका एक डाउट होगा सर, आपका एक डाउट होगा कि सर यहां पर देखो, यहां पर एक डाउट हो सकता है ये चीज की सर 2/0 भी तो इंफिनिटी ही होता है ऐसे, तो क्योंकि 2 में से भी 0 सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे, सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे, सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे, तो 2/0 भी इंफिनिटी होगा, ठीक है। इसका मतलब इसका मतलब इसका मतलब कुछ ऐसा हो रहा है, 1/0 इज इक्वल्स टू 2/0 हो जा रहा है, और 0 से 0 कैंसिल कर दोगे तो 1 इज इक्वल्स टू 2 हो जा रहा है। ये चीज तो हो नहीं सकती, ठीक है, ये चीज तो हो नहीं सकती। ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है यहाँ पर, जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पॉइंट है। हाँ, एक्सप्लेनेशन कुछ हद तक ये भी करेक्ट है, रेपिटेटिव सब्ट्रैक्शन होता है, डिवीजन का रेपिटेटिव सब्ट्रैक्शन होता है, पर रेपिटेटिव अलजेब्रिक सब्ट्रैक्शन होता है। अब अलजेब्रिक सब्ट्रैक्शन का मतलब है कि यहां पर वही कहानी आ जाती है कि 1 को मैं किसी चीज से जब डिवाइड कर रहा हूं तो वो एक तरह का मल्टीप्लिकेशन है। मतलब ये जो रेपिटेटिव सब्ट्रैक्शन है उसको किसी फॉर्म में मैं एडिशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं, एडिशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं। तो यहां पर भी फिर से सेम कहानी आती है कि व्हाट इज 1 डिवाइडेड बाय 0, अगर 0 लेफ्ट हैंड साइड का कोई नंबर है, 0 लेफ्ट हैंड साइड से आ रहा है, 0 से जस्ट छोटा नंबर और 0 से अरे 1 डिवाइडेड बाय 0 जब आप करोगे तो इंफिनिटी आने वाला है, 1 डिवाइडेड बाय 0 नॉट डिफाइंड नहीं है, ठीक है। लेकिन जब लिमिट्स पे खेलोगे, जब लिमिट्स पे ऊपर वाला 1 है और नीचे वाला 0 है, जब लिमिट्स पे ऊपर वाला 2 है नीचे वाला 0, तो आप पूछोगे किधर वाला 0, लेफ्ट हैंड साइड वाला 0 या राइट हैंड साइड वाला 0?
और तब मैं आपको बोलूंगा कि ये जीरो तो लेफ्ट हैंड साइड से आ रहा है या ये जीरो तो राइट हैंड साइड से आ रहा है। आप बोलोगे सर अगर लेफ्ट हैंड साइड से आ रहा है तो आउटपुट आएगा माइनस ऑफ इंफिनिटी, अगर राइट हैंड साइड से आ रहे हो तो आउटपुट आएगा प्लस ऑफ इंफिनिटी। और क्योंकि जीरो डिफाइंड ही नहीं है, आप जीरो को किस तरफ से अप्रोच कर रहे हो, तो आउटपुट आ जाएगा नॉट डिफाइंड। जब एग्जैक्टली जीरो रखोगे तो उसका आउटपुट शायद इंफिनिटी लिखा जा सकता है, पर लिमिट्स में अगर मैं 2/0 अगर अगर 2/0 3/0 लिखूंगा तो फिर आपके अंदर क्वेश्चन आएगा कि सर ये लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे हो या राइट हैंड साइड से आ रहे हो, और फिर से नॉट डिफाइंड पे आ जाएंगे। ये वाली चीज का भी कुछ सेंस बनता है। चलो ठीक है, नॉट डिफाइंड समझ में आ गया, लेफ्ट हैंड साइड से आ रहा है राइट हैंड साइड से आ रहा है नॉट डिफाइंड आ जाएगा। 1/0 2/0 को इंफिनिटी लिख सकते हैं, अगर एक्जैक्टली जीरो लिख रहे हैं तो इनफाइनाइट टाइम सब्ट्रैक्ट करना पड़ जा रहा है उस चीज को जीरो तक पहुंचाने के लिए। लेकिन एक और कदम जब हमने आगे रखा, व्हाट इज 0/0, व्हाट इज 0/0, ठीक है। अब एक चीज जो लोग नहीं समझते हैं वो ये नहीं समझते हैं कि क्या ये जीरो डिवाइडेड बाय जीरो है या फिर ये लिमिट x tends to some function, x tends to a for some function f of x divided by limit x tends to a for some function g of x where limit x tends to a f of x is equals to 0 टेंड कर रहा है, वो एग्जैक्टली जीरो वैल्यू नहीं दे रहा, वैल्यू आ जा रही है जीरो, और वेयर लिमिट x tends to a g of x is being equals to 0, ये वाला 0/0 का फॉर्म है। फिर से समझो, लिमिट उस फंक्शन को जीरो का आउटपुट दे रही है, मैंने अभी आपको सिखाया। मुझे नहीं पता कि वो उनका फेट क्या होने वाला है, वो एग्जैक्टली तोतला सेठ के घर के अंदर जा पा रहे हैं या नहीं जा पा रहे हैं, उनका फेट क्या है, वो अंदर नहीं जा रहे हैं, जीरो नहीं आ रहा है, लग रहा है कि जीरो आ रहा है, ठीक है। तो ये जो कहानी है कि 0/0 इंडिटरमिनेट है, ये लिमिट्स में है। अभी बताया ना ऊपर 1/0 इंफिनिटी भी होता है, 1/0 नॉट डिफाइंड भी होता है। कहाँ की बात हो रही है, जीरो पे अप्रोच कर रहे हो या जीरो रख रहे हो, दोनों चीजें अलग अलग हैं। तो यहां पर जो 0/0 का फॉर्म बनता है, वो फॉर्म तब बनता है जब मैं मेरे ऊपर वाला फंक्शन एग्जैक्टली जीरो नहीं बन रहा है, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली एक्स इज इक्वल टू ए पे, अरे डिफाइन भी नहीं हो सकता, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे ये चीज पता है कि ऐसा लग रहा है कि जब वो ए पे जाए, दोनों तरफ से, राइट साइड से भी और लेफ्ट साइड से भी, दोनों तरफ से ऐसा लग रहा है कि जब वो ए पे जाएगा तो क्या होने वाला है, पॉजिटिव ऑफ इंफिनिटी देने वाला, जीरो देने वाला है, एफ ऑफ एक्स जीरो देने वाला है। यहां पर ऐसा लग रहा है, हो नहीं रहा है। एग्जैक्टली एक्स इज इक्वल्स टू ए रखना पाप है, लिमिट रख रहे हो ना, लिमिट निकाल रहे हो ना, एक्स इज इक्वल्स टू ए पे क्या होने वाला है, फंक्शन नहीं डिफाइन होने वाला है, मत होने दो, मुझे तो लिमिट निकालनी है। लिमिट का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड से जब आप एफ ऑफ एक्स के पास गए, एक्स इज इक्वल्स टू ए पे गए एफ ऑफ एक्स के लिए, और राइट हैंड साइड से जब आप एक्स इज इक्वल्स टू ए पे गए एफ ऑफ एक्स के लिए, तो फिर फंक्शन ऐसा लग रहा है कि जीरो देने वाला है, जीरो दे रहा है या नहीं दे रहा है वो तो सेकेंडरी है, ऐसा लग रहा है कि जीरो देने वाला है, नीचे वाला भी लग रहा है कि जीरो देने वाला है, ये होता है मेरा इंडिटरमिनेट फॉर्म 0/0। 0/0 में टेंडिंग टू जीरो पे खेल रहे हैं, एग्जैक्टली जीरो पे नहीं खेल रहे। अगर एग्जैक्टली जीरो वाला फॉर्म बोला जाए तो क्या है कि भाई जीरो में से, मतलब कुछ नहीं में से मैं कितनी बार कुछ नहीं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो फिर मेरे पास कुछ नहीं बचे, ठीक है। अरे चमका ना भाई, ये रेपिटेटिव एडिशन, रेपिटेटिव डिवीजन, ठीक है। Yes. तो Yes. ये तो Yes. सेंसलेस ही चीज यस है, सर, Yes, sir. और इसीलिए ये जो सेंसलेस सी चीज है, अब इसी से बहुत सारे दूसरे भी इंडिटरमिनेट फॉर्म्स बनते हैं। जैसे एक इंडिटरमिनेट फॉर्म है 0/0, ध्यान देना और इतनी चीज याद रखना कि एग्जैक्टली 0/0 की बात नहीं करता कोई, टेंडिंग टू जीरो की बात करता है। और अगर दूसरे केस में मैं उसी ऊपर वाले जीरो को नीचे भेज दूं और नीचे वाले जीरो को ऊपर भेज दूं, तो ऊपर वाले जीरो को नीचे भेज दूंगा, नीचे वाले जीरो को ऊपर भेज दूंगा, तो कुछ ऐसा दिखने लग जाएगा, मतलब मैं वो चीज, वो सब्स्टिट्यूशन गलत कर रहा हूँ, ठीक है। वो ऊपर वाला जीरो 1/0 नीचे बन जाएगा, नीचे वाला जीरो ऊपर गया तो 1/0 ऊपर बना देगा, ठीक है। आप बोलोगे सर 1 तो दिख ही नहीं रहा है 2 भी तो हो सकता है, 3 भी तो हो सकता है, अरे रख लो भाई, यहाँ पर तुम कोई भी दूसरा नंबर रख लो, ठीक है। और फिर इस वाले जीरो को नीचे ले आओ और इस वाले जीरो को इस वाले 2 को दे दो, 2/0 3/0 इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी देंगे, ठीक है। ये बस बताने का तरीका है, इसको रियल मत समझ लेना, ठीक है।
तो हाँ, मतलब मैं ऐसा बोल रहा हूं कि ये भी एक तरीका है समझने का। 0/0 एक इंडिटरमिनेट फॉर्म है जैसे, वैसे ही इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी भी एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है। फिर से इसका मतलब एग्जैक्टली मैं इंफिनिटी को इंफिनिटी से डिवाइड नहीं कर रहा हूं। मैं एक फंक्शन जो लग रहा है मुझे कि इंफिनिटी पे चला गया है, x इज टू ए पे या x इज टू कोई भी एक रियल नंबर पे, और g ऑफ x एक फंक्शन है जो x इज टू ए पर इंफिनिटी को अप्रोच कर चुका है, ऐसा लग रहा है कि जाने वाला है, उन दोनों को डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो हाँ, अब ये वाले सारे फॉर्म्स बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। तो मैं एक बार सारे के सारे इनडिटरमिनेट फॉर्म्स को डिवाइड करके लिख दे रहा हूं। दो मेजर कैटेगरीज ऑफ इनडिटरमिनेट फॉर्म्स होते हैं, दो मेजर कैटेगरीज होते हैं। ठीक है, पहली कैटेगरी होती है, तो यहां पर मैं लिखता हूं टाइप्स ऑफ इनडिटरमिनेट फॉर्म्स। ठीक है, एक होता है अलजेब्रिक इनडिटरमिनेट फॉर्म्स, और दूसरा होता है एक्सपोनेंशियल इंडिटरमिनेट फॉर्म्स। ठीक है, अलजेब्रिक इंडिटरमिनेट फॉर्म्स में कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं भाई? अलजेब्रिक इंडिटरमिनेट फॉर्म्स के फॉर्म्स हैं एक्सपोनेंशियल इंडिटरमिनेट फॉर्म्स, तीन तरह के होते हैं, तो ये भी देख लेते हैं। ओके, सो अलजेब्रिक में जो सबसे पहला है वो है, अभी हमने देख लिया, अलजेब्रा में आ जाए भाई 0/0, 0/0। फिर से आपको ये फिर से बोल रहा हूं, वो एग्जैक्टली 0 को 0 से डिवाइड नहीं किया जा रहा है, वो दो फंक्शन जो ऐसा लग रहा है कि 0 और 0 पे जा रहे हैं, उन्हें डिफाइन किया गया, उनकी वैल्यू कोई बता नहीं सकता, वो इंडिटरमिनेट है, नहीं बता सकता मैं। ठीक है, अच्छा, जो दूसरा इंडिटरमिनेट फॉर्म है वो है इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी। ठीक है, दूसरा इंडिटरमिनेट फॉर्म है वो है इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी। ठीक है, जो तीसरा इंडिटरमिनेट फॉर्म है, जो तीसरा इंडिटरमिनेट फॉर्म है वो है 0 मल्टीप्लाइड बाय इंफिनिटी। अब ये इंडिटरमिनेट फॉर्म्स एक ही दूसरे से मिले हुए हैं। जो 1/इंफिनिटी है ना, 1/इंफिनिटी को मैंने पहले, देखो इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी में जो नीचे वाला इंफिनिटी है उसको 1/इंफिनिटी लिख दिया, तो 1/इंफिनिटी को 0 लिख दिया। ठीक है, तो 0 टाइम्स में वो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। और एक फॉर्म होता है इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। ये चार एल्जेब्रिक इंडिटरमिनेट फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब एक्सपोनेंशियल इंडिटरमिनेट फॉर्म्स क्या होते हैं? तो एक्सपोनेंशियल इंडिटरमिनेट फॉर्म्स होते हैं जैसे कि 1 रेज टू द पावर इंफिनिटी, 1 रेज टू द पावर इंफिनिटी। ठीक है, अब आप बोलोगे सर 1 का कोई भी पावर, 1 का कोई भी पावर तो 1 ही होता है। अरे होता है भाई, ठीक है, ये इंफिनिटी इतना बड़ा नंबर है, बोलेगा मेरे कोई इज्जत ही नहीं करता। भाई मेरे 1 रेज टू द पावर इंफिनिटी में जो नीचे बैठा हुआ फंक्शन है ना, वो तो अप्रोच कर रहा है 1 को, अरे वो एग्जैक्टली 1 नहीं दिया, वो अप्रोच कर रहा है। 1 से जस्ट बड़ा होगा ना, 1 से जस्ट बड़ा होगा, तोते उड़ जाएंगे भाई। 1 से जस्ट बड़ा हुआ 1.0000000000000000001 हो गया, मान लो। ठीक है, और इसका पावर इंफिनिटी, 1 से जस्ट बड़े किसी भी नंबर का पावर इंफिनिटी पता है क्या होता है? इंफिनिटी होता है। कैसे ही वो नंबर 1 से बड़ा हो गया, उसको फिर से मल्टीप्लाई, अरे एक एग्जांपल ले लो, 11 को मल्टीप्लाई करोगे, फिर से 1.1 को मल्टीप्लाई करोगे तो 1.21, 1.331, 1.4641 ऐसे आते जाएंगे। ठीक है, तो बड़ा होते जा रहा है। 1.21 आया ना, इसको 1.1 को 1.1 से मल्टीप्लाई किया, तो फिर 1.1 से मल्टीप्लाई किया, फिर 1.41 से मल्टीप्लाई किया, फिर 1.1 से मल्टीप्लाई किया, तो बड़ा होते जा रहा है, बड़ा होते जा रहा है। ठीक है, तो और अगर वो नंबर जस्ट 1 से छोटा हो गया, 0.9 हो गया मान लो, फिर से 0.9 से मल्टीप्लाई करोगे 0.81, फिर से 0.9 से मल्टीप्लाई करोगे 0.729, छोटा होते जाएगा, छोटा होता जाएगा। तो वो जो 1 है ना नीचे में बैठा हुआ, वो एग्जैक्टली 1 नहीं है, वो तो फंक्शन है जो 1 को टेंड कर रहा है। अब किस तरफ से टेंड कर रहा है पता है क्या? राइट हैंड साइड से टेंड कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड से कर रहा है प्रज्वल? नहीं पता है। राइट हैंड साइड से आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड से आ रहा है, नहीं पता। तो 1 रेज़ टू द पावर इंफिनिटी 1 नहीं लिखना, कभी भी ये पाप मत करना। इंडिटरमिनेट, हमको पता ही नहीं नीचे वाला जो फंक्शन है किस तरफ से आ रहा है 1 तक, किस तरफ से अप्रोच कर रहा है 1 को। ठीक है, तो 1 रेज़ टू द पावर इंफिनिटी एक इंडिटरमिनेट फॉर्म है। वैसे ही
वैसे ही 0 रेज टू द पावर इंफिनिटी, अब एक नंबर जो जो जस्ट नेगेटिव साइड से 0 को अप्रोच कर रहा है और एक पॉजिटिव साइड से, अब मुझे नहीं पता अगर नेगेटिव नंबर को ऑड नंबर ऑफ इनफाइनाइट टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव दे देगा, लेकिन इवन नंबर ऑफ इनफाइनाइट टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव दे देगा। ठीक है, तो इन्फिनिटी बोलेगा भाई मेरी इज्जत ही नहीं कुछ। ठीक है, 0 का पार इन्फिनिटी आ जा रहा है, इतने बड़े नंबर हूं मैं, वो पार में आ रहा है और आउटपुट आ जा रहा है 0 का पार कुछ भी सर 0 ही होता है, ऐसा नहीं होता बेटा। वो जो 0 और इन्फिनिटी है वो दोनों फंक्शंस हैं, वो फंक्शंस अप्रोच कर रहे हैं 0 को, एग्जैक्टली 0 नहीं हो रहे, एग्जैक्टली इन्फिनिटी नहीं बन रहे हैं, वो तो अप्रोच कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो इन्फिनिटी देने वाला, ऐसा लग रहा है कि भाई वो तोतला सेठ के घर के अंदर जाने वाला, लेकिन गया नहीं है। ठीक है, वही कहानी हो रही है और वही कहानी इधर भी होती है 0 रेज़ टू द पावर 0 में। 0 रेज़ टू द पावर इंफिनिटी है, एक बार चेक करना तो इंफिनिटी रेज़ टू द पावर 0, क्योंकि एक इंटर कन्वर्टेबल फॉर्म है। मॉड्यूल में चेक करना, इंटर कन्वर्टेबल फॉर्म्स हैं, मतलब यहां पर मैं इंफिनिटी माइनस 1/1 इंफिनिटी लिख सकता हूं। ठीक है, उन्होंने 8 फॉर्म दे दिए हमारे मॉड्यूल में शायद, लेट मी चेक। दिस इज लिमिट्स, इंफिनिटी रेज़ टू द पावर 0, हाँ दूसरा वाला। ठीक है, इन्होंने 5 6 5 11 दिए हैं। 0 रेज़ टू द पावर इंफिनिटी नहीं, इंफिनिटी रेज़ टू द पावर 0 है ये वाला फॉर्म मुझे लग रहा था गलत है। दिस इज इंफिनिटी रेज़ टू द पावर 0, ये मेरी तरफ से गलती हुई है। दिस इज इंफिनिटी रेज़ टू द पावर 0। ओके, सो दीज आर कॉल्ड 7 इंटरमीडिएट फॉर्म्स। 5 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है और 2 और लिखा हुआ है, 0 रेज़ टू द पावर 0 ठीक है, और 1 रेज़ टू द पावर इंफिनिटी ठीक है। और जो कुछ इंटर कन्वर्टेबल फॉर्म्स हैं वो जो लगता है कि होंगे लेकिन है नहीं, जैसे इंफिनिटी और जीरोस के कॉम्बिनेशन में जब आप 1 मल्टीप्लाइड बाय इंफिनिटी करो या फिर ऐसा कुछ कर दो, इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी क्यों नहीं है इंडिटरमिनेट फॉर्म, क्योंकि अगर कोई पॉजिटिव ऑफ इंफिनिटी तक जा चुका है तो फिर उससे और आगे ही जा रहा है, तो यहाँ पर आउटपुट पॉजिटिव ऑफ इंफिनिटी आने वाला है, या फिर पॉजिटिव ऑफ इंफिनिटी मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव ऑफ इंफिनिटी इंडिटरमिनेट फॉर्म क्यों नहीं है, क्योंकि वो पता है राइट हैंड साइड में ही इंफिनिटी तक जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर डाउट नहीं है कि वो लेफ्ट हैंड साइड की इंफिनिटी को जा रहा है या राइट हैंड साइड की इंफिनिटी को जा रहा है। तो बाकी जितने फॉर्म्स है जिन्हें हमने डिस्कार्ड किया, सबका अपना 0 मल्टीप्लाइड बाय 0, 0 मल्टीप्लाइड बाय 0, मतलब एक नंबर जो बहुत छोटा, इतना छोटा हो चुका है कि वो 0 तक पहुंच चुका है, और दूसरा नंबर भी इतना छोटा हो चुका है कि वो 0 तक पहुंच चुका है। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो यहाँ पर भी आउटपुट 0 ही आ जाएगा। ठीक है भाई, तो इतने ही फॉर्म्स हैं, बाकी जितने भी फॉर्म्स अगर आपको ऐसा लगता है कि वो निकल रहे हैं एक दूसरे से बन रहे हैं, वो है नहीं, वो एक दूसरे के फॉर्म में इंटर कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर आपको कोई नया फॉर्म लग रहा होगा तो दूसरा वाला कोई भी फॉर्म इन फॉर्म्स में इंटर कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, तो ये फॉर्म्स को सॉल्व करने के लिए, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें लिमिट्स पढ़ना जरूरी है भाई। अब एक छोटा सा एग्जांपल से समझ लेते हैं कि इससे फायदा क्या होता है, ये फॉर्म्स को पढ़ने का फायदा क्या होता है और किस तरह से सॉल्व करते हैं, क्या होता है एल हॉस्पिटल रूल, वो चीजें पढ़ेंगे, वो चीजें समझेंगे भाई। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन से समझाना चाहूंगा आपको। मान लो कि मेरे पास कुछ ऐसा क्वेश्चन है, यहां पर बोल रहा है लिमिट x टेंड्स टू 2, x टेंड्स टू 2, x स्क्वायर्ड माइनस 4 अपॉन x माइनस 2। ठीक है, x स्क्वायर्ड माइनस 4 अपॉन x माइनस 2। ठीक है, अब देखो, जब मैं 0/0 का फॉर्म बोल रहा हूं तो आप चेक करो कि x की वैल्यू 2 रखने पर क्या न्यूमरेटर 0 हो रहा है और क्या डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। हाँ, यस सर। x की वैल्यू 2 रखने पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों 0 हो रहे हैं, पर क्या इस फंक्शन का जो डोमेन है उसमें x इज इक्वल टू 2 आता है? नहीं आता। नहीं आता, क्योंकि x की वैल्यू 2 रखने पर डिनोमिनेटर 0 हो जा रहा है। तो एक रैशनल फंक्शन का डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, हमेशा नॉन 0 होना चाहिए। मतलब यहां पर x की वैल्यू, जब मैं इस फंक्शन की बात करूंगा f ऑफ x, तो f ऑफ x जो कि x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2 है, उसके डोमेन में, उसका डोमेन जो होगा, उसका डोमेन जो होगा, या x बिलोंग्स टू, अगर आप लिखोगे डोमेन को x बिलोंग्स टू लिखते हैं तो बहुत लोगों को पता होगा,
सो यहाँ पर मैं लिखूंगा कि x बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, लेकिन एक रियल नंबर को छोड़ करके, 2 नहीं हो सकता, ठीक है। पर क्या लिमिट नहीं फाइंड कर सकते? ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी मैंने एकदम स्टार्टिंग में बताया था कि उसके नेबरहुड में डिफाइन होना चाहिए। एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 2, एफ ऑफ x हर एक पॉइंट पर डिफाइंड है, मतलब 2 के आसपास भी डिफाइंड है, 2 के आसपास भी डिफाइंड है, इसलिए इसकी लिमिट निकाल सकते हैं। इसकी लिमिट निकाल सकते हैं तो कैसे निकालेंगे? तो यहां पर देखो क्या हो रहा है, ये वाली चीज को हम लोग कुछ ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि ऊपर का फैक्टर है, ऊपर वाले टर्म के पास भी एक x माइनस 2 है, तो वो आपस में खुद को ऐसा बैलेंस कर रहे हैं कि वो जो छोटा सा नंबर मिलने वाला है, मान लो x की वैल्यू जस्ट अप्रोच कर रही है 2.001 को, तो ऊपर भी 2.001 माइनस 2 आने वाला है, नीचे भी 2.001 माइनस 2 आने वाला है, तो वो दोनों चीजें एक दूसरे को कैंसल कर दे रही हैं, ठीक है। और उसके बाद जो फंक्शन बच रहा है लिमिट के लिए, वो फंक्शन को मैं कैंसिल नहीं कर रहा हूं, मैं लिमिट्स में इस चीज को कैंसिल कर सकता हूं। उसके बाद जो चीज बच रही है वो बच रही है x+2, और यहाँ पर आप x की वैल्यू डायरेक्टली 2 रख करके आउटपुट बोल सकते हो 4, ठीक है। तो अगर ये सवाल बनता है कि इस फंक्शन का x² - 4 अपॉन x+2 का ग्राफ कैसा होगा, ठीक है, काफी लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा। बहुत सारे ग्राफ्स को डेसिमोस नहीं डिफाइन कर सकता, कुछ उस इस तरह के ग्राफ्स हैं जहां पर वो फंक्शन के डोमेन को हमें खुद से चेक करना पड़ेगा। भाई ये फंक्शन दिखेगा तो कुछ ऐसा ही दिखेगा, तो कुछ ऐसा ही जहां पर y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 2, और x की वैल्यू -2 रखेंगे तो y की वैल्यू 0, ठीक है। तो ये ऐसा बन गया फंक्शन मेरा, ठीक है, ऐसा बन गया। अच्छा, अब बात हो रही है x इज इक्वल टू 2 की, तो यहाँ पर कहीं पर तो पॉइंट है x इज इक्वल टू 2, यहाँ पर कहीं पर तो पॉइंट है x इज इक्वल टू 2, यहाँ पर पॉइंट है x इज इक्वल टू 2, ठीक है, x इज इक्वल टू 2। अब देखो x इज इक्वल टू 2 पर ये फंक्शन ऐसा नहीं दिखेगा, क्योंकि इस फंक्शन के डोमेन में है ही नहीं पॉइंट x इज इक्वल टू 2, तो ये फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ऐसा यहाँ पर एक ओपन डॉट बनाना पड़ेगा, ये होगा मेरे फंक्शन का ग्राफ। दिखेगा वो स्ट्रेट लाइन ही, जिस पॉइंट पे डिफाइन नहीं हो रहा है उस पॉइंट को ऐसा निकाल दो, पर क्या उसके आसपास में, अरे मुझे एग्जैक्टली x इज इक्वल टू 2 रख के नहीं चेक करना, उसके जस्ट पहले या जस्ट बाद में जो वैल्यू आएगी ना, वो x+2 में 2 रखने पे आएगी, तो वो तो ऐसा लगेगा कि ऊपर से भी 4 को अप्रोच कर रहा है, नीचे से भी, नीचे में 3.99 समथिंग आएगा, और आगे से राइट हैंड साइड से 4.001 आएगा। तो हम तो बोलेंगे भाई कि लगभग लगभग ऐसा लग रहा है, हमें ऐसा इंट्यूजन हो रहा है कि वो 4 देने वाला है आउटपुट। वो एग्जैक्टली एक्स इज इक्वल टू, देखो एग्जैक्टली एक्स इज इक्वल टू 2 पे तो डिफाइन ही नहीं है, पर ऐसा लग रहा है कि जब वो एक्स इज इक्वल टू 2 के जस्ट पहले है तो 4 आने वाला है, ऐसा लग रहा है कि जब वो एक्स इज इक्वल टू 2 के जस्ट बाद वाली वैल्यू दे रहा है तब भी 4 आने वाला है, ठीक है। तो क्लियर हुआ एकदम अच्छे से भाई? यस चलो ठीक है, डोमेन में वैल्यू नहीं थी फिर भी लिमिट निकाली गई और लिमिट 4 आ गई, दोनों तरफ से लिमिट डिफाइंड है, ठीक है। अब एक रूल है, हाँ अनिरुद्ध, मैं इन्फिनिटी अपॉन 0 ये वाइस वर्सा भी एक इंटरमीडिएट फॉर्म हो गया क्या? इन्फिनिटी अपॉन 0 जो होता है ना अनिरुद्ध, सॉरी मैं, जो आपने पूछा, इन इन्फिनिटी अपॉन 0 एक दूसरे में इंटर कन्वर्टिबल है ना, क्योंकि इस 0 को आप ऊपर रख करके इन्फिनिटी टाइम्स इन्फिनिटी लिख सकते, अच्छा इन्फिनिटी टाइम्स इन्फिनिटी इन्फिनिटी दे देगा, इन्फिनिटी अपॉन 0 को आप इन्फिनिटी मल्टीप्लाइड में इन्फिनिटी दे दोगे, आप दोनों तरफ से पॉजिटिव साइड से ही जा रहे हो, जब नीचे 0 आ जा रहा है ना, तो ये 0 ये बोल रहा है कि मैं पॉजिटिव होना चाहता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो इन्फिनिटी टाइम्स इन्फिनिटी जब उसको ट्रीट किया जाए, अगर वो नेगेटिव है तो क्या करेगा, इन्फिनिटी मल्टीप्लाइड में नेगेटिव ऑफ इन्फिनिटी देगा, ठीक है। तो पक्का पक्का नेगेटिव ऑफ इन्फिनिटी जा रहा है या पक्का पक्का पॉजिटिव ऑफ इन्फिनिटी जा रहा है, ठीक है, तो वहां पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो इनडिटर्मिनेट नहीं हो, पक्का पक्का एक तरफ पॉजिटिव ऑफ इन्फिनिटी जा रहा है, एक तरफ नेगेटिव ऑफ इन्फिनिटी जा रहा है। आपको जो 2-3 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं वो याद रखने हैं कि भाई नॉट डिफाइंड कब आता है, नॉट डिफाइंड जब ये सर्टेन ही नहीं है कि जिस चीज से डिवाइड कर रहे हो किधर से आ रहा है। अगर जिस चीज से डिवाइड कर रहे हो किधर से आ रहा है मुझे पता चल जाए, जैसे यहाँ पर एग्जैक्टली 0 से डिवाइड कर रहे हैं, फिर से समझो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ फंक्शन टेंड कर रहा है, फंक्शन जब टेंड करता है तो वो दोनों तरफ से टेंड करता है 0 को, भाई वो नेगेटिव साइड से भी 0 को टेंड कर रहा है, वो पॉजिटिव साइड से भी 0 को टेंड कर रहा है, हम नहीं बता पा रहे हैं कि ऊपर पॉजिटिव नीचे पॉजिटिव, ऊपर नेगेटिव नीचे नेगेटिव, इसलिए इंटरमीडिएट बनता है, ठीक है। फाइन, ये सारे इंडिटरमिनेट फॉर्म्स हैं, इनको एक एक करने का तरीका सीखेंगे, उसके पहले हम समझते हैं कि बहुत पहले किसी महान मैथमेटिशियन बर्नौली ने कुछ चीज बोली थी, पता नहीं बर्नौली ने काफी फिजिक्स में भी कुछ चीजें बोली हैं, ठीक है, तो वो चीजें कैसे रेलिवेंट हैं आज की दुनिया में, ठीक है, वो चीजें कैसे रेलिवेंट हैं आज की दुनिया में,
एंड व्हाट इज एल हॉस्पिटल्स रूल। पहले तो उसको एल हॉस्पिटल बहुत सारे बुक्स में लिखा जाता है, पर वो उसको एल हॉस्पिटल विदेशों में नहीं बोला जाता, ऐसा कुछ रूल है। एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है, एल हॉस्पिटल रूल, या एस नहीं होता है, लॉपिटल बोलते हैं, ठीक है, लॉपिटल, एच ओ साइलेंट रहता है, लॉपिटल्स रूल। और क्यों लॉपिटल्स रूल बोलते हैं, क्योंकि किसी मैथमेटिशियन ने ही ये रूल दिया था, उसका नाम था लॉपिटल, ठीक है। अब लॉपिटल ने क्या चीज समझी, लॉपिटल ने क्या चीज समझी, उसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। फंक्शन लिखा था आई गेस, डेसिमल्स पे फंक्शन प्लॉट किया है, ठीक है, फाइन। तो एक सेकेंड,